इसमें ईमानदारी है, सच्चाई है और इसमें एक फौजी का दुख उभर के आ रहा है। क्या ये हम एक मैसेज दे रहे थे लोगों को कि फौज और पुलिस एक साथ है, और जो पुलिस ने एक फौजी के साथ किया है वो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। एक डीजीपी ने उसको 2 घंटे वेट कराया, उसका एफआईआर नहीं लिखा, 8 दिन लगे एफआईआर को दर्ज करने में, हाई कोर्ट में केस गया। जी। 4 डिकेड्स मैं फौज में रहा हूं, मैंने तो ऐसा नहीं देखा कि फौज के साथ इस तरीके का व्यवहार हम कर सकते हैं। बिकॉज पैरा ब्रिगेड के केसेस हुए, मैं भी वहां था। जिस तरीके से इनको, पुलिस वालों को तरीके से सॉर्ट आउट किया गया, और उसके बाद ये केसेस होने बंद हो गए। बट दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कर्नल पुष्पेंद्र जिनके साथ पटियाला में पंजाब पुलिस ने मारपीट की, ये पूरा मामला तूल पकड़ चुका है। लेकिन आज कुछ ऐसे सवाल मैं इस मामले को लेकर उठाने वाला हूं जिस पर किसी ने अभी तक बात नहीं की है। मैं एक्सपर्ट्स के से भी इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करूंगा। लेकिन पहले आपको बता दूं कि लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. पनाग सर ने जो है, रिटायर्ड हैं सर, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा और इस पूरे मुद्दे पर बारीकी से अपना दर्द बयां किया कि किस प्रकार अपने 4-5 एसएचओ को बचाने के लिए पंजाब पुलिस खड़ी रही और किस प्रकार से इंडियन आर्मी ने अपने एक कर्नल को लीगल बैटल लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया, उनके परिवार को। इस मुद्दे पर सर ने बहुत गंभीरता से बात कही है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि हमने आज तक नहीं देखा कि इंडियन आर्मी अपने किसी जवान को, किसी जेसीओस को, किसी ऑफिसर्स को किसी भी बैटल में अकेला छोड़ देती है। अगर कोई घायल है, अगर कोई शहीद हो गया है, तब भी उसके शव को वापस लाया जाता है। कोई घायल है तब भी उसको उठाकर पीछे लाया जाता है अच्छे इलाज के लिए। तो एक लीगल बैटल में हम अपने कर्नल को कैसे अकेला छोड़ सकते हैं? उस वक्त, जिस वक्त पूरी पंजाब पुलिस एसएसपी नानक सिंह सर और उनके 4 एसएचओ के पीछे खड़ी थी। इस पर लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. पनाग सर ने सवाल खड़े किए हैं और इसी मुद्दे को लेकर मैंने एक्सपर्ट से बात की है। लेकिन जो सर ने कहा है वो बेहद चौंकाने वाला है। आप अंत तक वीडियो को सुनिएगा, आपके रोंगटे। बस एक और अहम मुद्दा था जिसके ऊपर मैंने थोड़ी सी बात आपके साथ करनी है। लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. पनाग सर ने जो कर्नल पुष्पेंद्र सर के साथ पंजाब की पटियाला पुलिस ने किया, उस मुद्दे को उठाया। लेकिन सर ने एक बड़ा अहम पॉइंट रेज किया कि पंजाब की जो पुलिस है वो अपने एसएचओ के पीछे खड़ी रही, लेकिन हमने अपने कर्नल को अपनी बैटल लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया। अमूमन आर्मी में ऐसा नहीं होता है सर। आर्मी अपने ना जवान को, ना जेसीओ को, ना किसी ऑफिसर को अकेले छोड़ती है। वो अगर घायल भी है तब भी कंधों पे उठाकर लेकर आती है। लेकिन यहाँ पर एक अलग एग्जाम्पल सेट किया गया है। तो मुझे लगा कि मैं इस मुद्दे पर आपके साथ बातचीत करूं और समझने की कोशिश करूं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ सर। बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, और जनरल पराग का लेटर जो मैंने आज शाम को पढ़ा है, मुझे काफी डिस्टर्ब किया है इस लेटर ने। बिकॉज इसमें बहुत सच्चाई, इसमें ईमानदारी है, सच्चाई है, और इसमें एक फौजी का दुख उभर के आ रहा है। अब ये मुद्दा आहिस्ता आहिस्ता पॉलिटिकल होता जा रहा है, क्योंकि देखिए, कोई भी ऐसे मुद्दे होते हैं, हमने हमारे देश में देखा है कि एक पॉलिटिकल की तरफ चले जाते हैं। अग्निवीर को आप ले लीजिए, बिल्कुल सर। एक सही मुद्दा, एक प्रेसिंग था कि भाई अग्निवीर आप क्यों लेके आए हैं, आप भारत की फौज का नुकसान कर रहे हैं। आपने उसको पॉलिटिकल दायरे में ले गए, फिर वो राहुल गांधी कुछ बोलने लगे, तो वो सारा मुद्दा डाइवर्ट हो गया। और अगर ये पॉलिटिकल नहीं बनता तो शायद अग्निवीर का कोई ना कोई अभी तक कल्याण हो चुका होता। बट
ये कर्नल बाथ वाला मुद्दा भी पॉलिटिकल एंगल अपना ले रहा है। और मुझे बहुत अफसोस है, जब मैंने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हेडक्वार्टर वेस्टर्न कमांड में जब ये सुनी थी, तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि हमने ये एक्सेप्ट ही क्यों किया। एक पहले ये जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी नहीं चाहिए। व्हाट वाज द नीड ऑफ अ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस? क्या ये हम एक मैसेज दे रहे थे लोगों को कि फौज और पुलिस एक साथ है, और जो पुलिस ने एक फौजी के साथ किया है वो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और हम उसको सपोर्ट करते हैं? सो दिस वेरी फर्स्ट आई थिंक इज फ्लॉड। ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। और एक लेडी को गवर्नर के पास जाना पड़ा, एक डीजीपी ने उसको 2 घंटे वेट कराया, उसका एफआईआर नहीं लिखा, 8 दिन लगे एफआईआर को दर्ज करने में, हाई कोर्ट में केस गया, हाई कोर्ट के जज बदली किए गए, और फाइनली हमको सुनने में आता है कि पंजाब पुलिस की जगह चंडीगढ़ पुलिस को दे दिया। सीबीआई इंक्वायरी की जो मांग थी उसको अभी तक उसको एक्सेप्ट नहीं हुआ है। तो ये एक बहुत ही दुखद, आई विल से दैट इट इज अ यू नो हमारे फौज, जिस तरीके से हम फौज में हमको ट्रेनिंग अपना मिली है, जी। 4 डिकेड्स मैं फौज में रहा हूं, मैंने तो ऐसा नहीं देखा कि फौज के साथ इस तरीके का व्यवहार हम कर सकते हैं। बिकॉज इसको एक जवान के मोराल के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। देखिए, मैंने 3 यूनिट्स कमांड करी है, और मेरे साथ भी बहुत सारे केसेस होते थे। हमारे जवानों के गांव में जमीनों पे कब्जा हो गया, माफिया है, बदतमीजी हुई है फैमिलीज के साथ। पर हमने कभी भी ये एहसास दिलाने की कोशिश नहीं की कि हम कमजोर हैं। हम फौज में रह के उस चीज को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। अगर कोई पुलिस वाले ने अगर कोई बदतमीजी करी है या कोई नाइंसाफी करी है, तो उसका मुंह तोड़ जवाब उनको मिलता था। और ऐसे बहुत सारे केसेस, आगरा कंटोनमेंट के केसेस अगर मैं आपको सुनाऊंगा, पैरा ब्रिगेड के केसेस हुए हैं, मैं भी वहां था। जिस तरीके से इनको पुलिस वालों को तरीके से सॉर्ट आउट किया गया, और उसके बाद ये केसेस होने बंद हो गए। बट अगर हम इस प्रकार से अपने फौजी ऑफिसर्स को पिटने देंगे, हमारे जवानों को पिटने देंगे, एक बैंगलोर का केस चल रहा है, जी। आई थिंक महीने से वो जेल में है, स्पेशल फोर्सेस का जवान है, उसके बारे में कोई जिक्र ही नहीं करता है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट ट्रेंड। और अगर फौज के मोराल को आपने ऊपर रखना है, तो राजनाथ सिंह जी हमारे डिफेंस मिनिस्टर, आई थिंक यू नीड टू वेक अप। और जो आपका पॉलिटिकल सिस्टम है, आपको उसको चाबी देनी पड़ेगी, और आपको एक फौजी का उसका सेल्फ रिस्पेक्ट आपको उसको वापस लेके आना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं कर सकते, देन आई थिंक यू शुड रिजाइन। ये एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट मैं आपके चैनल पे दे रहा हूं, बिकॉज जनरल पनाह के आर्टिकल को पढ़ने के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि एक लेफ्टिनेंट जनरल के मन में अगर ये चीज हो सकती है, और वो एक लाचार तक, एक बिल्कुल लाचार की तरह, आई मीन वो आर्टिकल लिख रहे हैं। अभी देखिए, आर्टिकल तो हमारे जितने भी इतने सारे जी। हमारे सीनियर ऑफिसर है, हर एक 2 दिन में एक आर्टिकल लिखते हैं। मैंने इतने सारे आर्टिकल्स पढ़ता रहता हूँ अपने सीनियर ऑफिसर्स के। तो मतलब क्या है आर्टिकल लिखने का? तो कोई फर्क इसका पड़ रहा है कि आपकी गवर्नमेंट के ऊपर या किसी के ऊपर आप आर्टिकल लिखते हो नेशनल सिक्योरिटी पे, आप आर्टिकल लिखते हो बांग्लादेश पे, आप आर्टिकल लिखते हो पाकिस्तान पे, आप लिखते हो बलूचिस्तान पे? इसका फर्क क्या पड़ता है? देश को क्या फर्क पड़ रहा है? आई डोंट थिंक कोई फर्क पड़ रहा है। और टाइम आ गया है, आप अपने फौज को
वो जो उस पेडेस्टल पे लेके जाइए। जब मैं यंग स्टूडेंट से बात करता हूँ, मैं कॉलेजेस में जाता हूँ, मोटिवेशन लेक्चर्स, क्रोनिमल कॉलेज, आईपी कॉलेज फॉर वुमेन, सेंट स्टीफन, इतने सारे कॉलेज में, आईआईटी रुड़की, मैं जब एक सवाल पूछता हूँ यूथ से, जो जी। जवान है, कि आप में से या फौज में कौन ज्वाइन करना चाहता है, तो 4 हाथ खड़े होते हैं। तो अगर ये सिचुएशन है हमारे जवान की, हमारे यूथ की, कि वो फौज में नहीं आना चाहते हैं, तो आई थिंक टाइम आ गया है हमको इसके बारे में सोचना पड़ेगा और जरूरी भी है कि सर ऐसे इंसिडेंट से बचा जाए, क्योंकि केरला में हमने देखा, मऊ में हमने देखा, राजस्थान में हमने देखा, उड़ीसा में हमने देखा, और अब हाल ही में हमने कर्नाटका में ऐसा देखा, जो एक पैरा सब का कमांडो जेल में बंद है। लेकिन उम्मीद है कि कम से कम रक्षा मंत्री और गृह मंत्री थोड़ा चूड़ियां जो हैं अब वो खाकी की जगह टाइट करें, ताकि इस प्रकार के इंसिडेंट आगे ना हो। लेकिन आप आए सर और इस बेहद इंपॉर्टेंट मुद्दे पर आपने बात रखी, इसके लिए दिल से शुक्रिया सर। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू सर। जय राजेश जी, धन्यवाद।